कौन मरी? हाँ हमारी सास है। नहीं मतलब ये नहीं यही एडमिट है आईसीयू में। अच्छा। हाँ नहीं ना चौथा दिन है आज हमें। हाँ। लिखा पता कुछ नहीं अचानक से मतलब एकदम से बस बैठे बैठे मंजन कर रही थी पर एवा व्रत रही मंजन कर रही मंजन करते करते एकदम रुक गई। ब्रेन हेमरेज बताया है। ब्रेन हेमरेज। अच्छा उसी में हुआ है कुछ। सिटी 72 घंटा बताए थे। अब 72 घंटा के बाद बताएं फिर देखो फिर 1 हफ्ता लगता है कि अब हम लोग जा रहे लेकिन ये है कि यहाँ पे आराम है पहले से। अब डॉक्टर का है हम लोग क्या जाने भाई भाई खांसी जुकाम बुखार हो दर्द हो तो हम लोग समझे उस चीज़ को ऐसे हम लोग क्या समझे। हाँ वही। अभी बस जस्ट हॉस्पिटल से आए। आने के बाद झाड़ू पोछा किया और झाड़ू पोछा करने के बाद पूजा करके अभी बस आप लोगों से बातें कर रहे हैं। क्या होता है ना सुबह कुछ भी नहीं हो पाता। सुबह बस जल्दी से फटाफट चटपट मतलब बनाओ खाओ और बस तुरंत जाओ। क्योंकि क्या है ना जो कोई सुन रहा है चाहे वो पड़ोस का हो या मतलब रिश्तेदार हो जो भी सुन रहा है गांव का तुरंत सब लोग आ रहे। इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है तो मतलब वहाँ पापा का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि गांव के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम नहीं पहचान पाते। रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार भी ऐसे हैं बहुत सारे कि नहीं पहचानते हैं तो पापा का होना भी ज़रूरी है। तो वहीं पे बस सुबह से शाम तक है। और मम्मी जी को मतलब आईसीयू से निकाल के एसडीओ हाँ एसडीओ में रखा हुआ है। और आज तो ऑक्सीजन लगी हुई थी ना तो ऑक्सीजन भी आज मतलब निकाली। पूरे दिन बिना ऑक्सीजन के मतलब रही हैं। अब देखो क्या होता है समझ नहीं आ रहा भगवान मतलब क्या लिख दिया है। और ब्रेन हेमरेज में सब लोग अलग अलग बता रहे हैं कि सबको अलग अलग तरीके की मतलब गतिविधियाँ होती हैं। कोई कह रहा कि एक तरफ का पार्ट वैसा हो जाता है कम काम करता है। कोई कह रहा कि एक्सरसाइज से धीरे धीरे आ जाता है। जितनी मुँह उतनी बातें मतलब जितना ये सब सुनो ना तो और ज़्यादा घबराहट हो रही है। समझ में नहीं आ रहा कि मतलब क्या कुछ इतना ज़्यादा सब लोग डिस्टर्ब हैं। इतना ज़्यादा सब लोग परेशान हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि इस समय हमारे घर की सिचुएशन क्या है। अभी देवरानी मेरी मतलब सही भी नहीं हो पाई। अभी उसी की भी दवा चल रही है और अभी कल ही उसकी फिर से तबीयत खराब हुई तो समझो देवर यहाँ पे दवा लेने आए दिखाने गए। और मतलब ये स्थिति है कि ना वहाँ पे कुछ सही हो पा रहा है और ना यहाँ पे कुछ सही हो पा रहा है। पता नहीं कौन से ग्रह दशा या कौन से नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं कि क्या मतलब समय आ गया है। जरा सा कुछ भी सही होने वाला होता है तो कुछ न कुछ ऐसा आ जाता है जो कि नहीं होना चाहिए था। मम्मी की ये स्थिति मतलब नहीं होनी चाहिए थी। जो माता रानी ने जो भगवान जी ने ये मम्मी की स्थिति कर दी है। थोड़ी बहुत होती तो हैंडल हो जाता लेकिन ये हैंडल नहीं हो रही है हम लोगों से मतलब बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। चलो कोई बात नहीं भगवान पे भरोसा है। भगवान जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। लेकिन कहा जाता है कहने में और जब बीतती है तो बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि अच्छा इसमें अच्छाई हमें कुछ भी नहीं लग रही कि क्या इसमें अच्छाई है। इतना ज़्यादा आज एसडीओ में मिलने गए तो आज उनकी मम्मी की ऑक्सीजन हटी हुई थी ना। बोलने की काफ़ी कोशिश कर रही थी मतलब जबान पलट नहीं रही थी लड़खड़ा रही थी। बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश पूरी ताकत लगा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी। और उनको मतलब देख के इतना ज़्यादा कष्ट हो रहा था इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि हम आपको क्या ही बताएं। हमने कहा उनसे एक हाथ मतलब उठाओ लेकिन वो एक उनका हाथ नहीं उठ रहा था एक पैर नहीं उठ रहा था मम्मी जी का। इतना ज़्यादा बोलती थी इतना ज़्यादा बोलती थी मतलब उनका बोलना बंद नहीं होता था। इतना ज़्यादा बोलती थी बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मतलब इतना
ज़्यादा बोला करती थी। हमेशा ये होता था ना उनका कि चिल्लाया ही करती थी। अगर उन्होंने मतलब जैसे बाहर लिपाई पुताई की है और किसी की बकरा बकरी आ जाए या कोई बच्चे आ जाए तो बहुत चिल्लाया करती थी। और आज मतलब वो गांव एकदम सूना पड़ा हुआ है मेरा मोहल्ला, क्योंकि उनके चिल्लाने से इतना ज़्यादा रौनक रहती थी। क्योंकि मेरे ससुराल में मतलब घर के पास में मंदिर, घर में ही मंदिर है, दरवाजे पे वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता, हमेशा पूजा पाठ। तो उनकी ऐसी आदत थी ना कि वो टोकती थी, सबको टोकती थी, मतलब हंसमुख टाइप का मम्मी का हमारी स्वभाव है। और आज वो एकदम से एकचित होके ऐसे ही पड़ी हैं, तो इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन हम अपने आप को हमने पत्थर बना लिया है, क्योंकि अगर हम टूट जाएंगे ना तो हस्बैंड टूट जाएंगे और मेरा बेटा भी टूट जाएगा। इसलिए हमने अपने आप को बिल्कुल पत्थर बना लिया है। अगर सब लोग टूट जाएंगे ना तो कोई किसी को संभालने वाला नहीं होगा, और जब सब टूट के बिखर जाएंगे तो एक लोग कोई संभालने वाला भी तो हो। तो इसलिए हम अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों के सामने अगर ये लोग आंखों में आंसू भी ले आते हैं तो मतलब हम एकदम से चिल्ला देते हैं कि मम्मी सही हो जाएंगी, क्यों परेशान हो रहे हो। बस यही कहेंगे, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्दी से सही हो जाए, पूरी तरीके ना स्वस्थ हो, बस इतना हो जाए कि वो उठ के बैठ जाएं, अपने मन की बात कह सकें कि हमें ये खाना है, ये पीना है। बस माता रानी भोले बाबा बस इतना उनको कर दें, बस जो प्रभु की इच्छा होगी वही करेंगे।